खैर मकदम है आप सभी का प्राइम डिबेट में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। 3 तलाक के खिलाफ कानून लाने की मोदी सरकार की कवायद का आज दिल्ली के रामलीला मैदान में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हजारों मुस्लिम महिलाओं के साथ एक बड़ा प्रोटेस्ट किया। खास बात यह है कि यह सिलसिला पिछले कुछ दिनों से बदस्तूर जारी। कई और शहरों में भी मुस्लिम महिलाएं बोर्ड के सपोर्ट में और ट्रिपल तलाक पर मोदी सरकार के फैसले के खिलाफ सड़कों पर उतर रही। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का आरोप है कि सरकार कानून के नाम पर शरीयत में दखल अंदाजी कर रही है। इल्जाम यह भी लगाया जा रहा है कि सरकार 3 तलाक के नाम पर मुसलमानों की पहचान खत्म करने और कॉमन सिविल कोड थोपने की कोशिश में है। 3 तलाक बिल लोकसभा में पास हो चुका है, लेकिन राज्यसभा में ऑपोजिशन के विरोध के चलते रुका हुआ है। अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुस्लिम महिलाओं को आगे कर यह दिखाना चाहता है कि तमाम मुस्लिम महिलाएं जिनके हको हुकूक की बात करने का दावा मोदी सरकार कर रही थी, वो खुद इस बिल के खिलाफ हैं, लिहाजा इसे रद्द कर दिया जाए। बड़ा सवाल यह है कि इतनी नाइंसाफियों के बाद भी आखिर क्यों नहीं चाहिए ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून। इसी पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। पिछले साल अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए 3 तलाक को गैर आईनी करार दिया, जिसके बाद मुल्क भर में खवातीन तंजीमों ने जश्न मनाना शुरू किया और इस सिलसिले में मुतल्लका खवातीन के रद्द-ए-अमल भी सामने आने लगे। मुतल्लका खवातीन ने अदालत के फैसले को तारीखी करार दिया। ताहम मुस्लिम खवातीन की अक्सरियत मरकजी हुकूमत के तलाक बिल की मुखालफत कर रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दस्तखती मुहिम चलाई और लाखों की तादाद में दस्तखत मरकजी हुकूमत को इरसाल भी किया, मगर इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने तलाक के खिलाफ फैसला सुनाया और उसके बाद हुकूमत ने इस पर बिल लाकर इसे काबिल जुर्म बना दिया, जिसके बाद से ही मुस्लिम खवातीन मुल्क भर में तलाक बिल की मुखालफत कर रही हैं। जगह जगह एहतजाज किए जा रहे हैं। आज भी दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ी तादाद में मुस्लिम खवातीन ने तलाक बिल की मुखालफत की और कहा कि हम शरीयत में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपनी शरीयत में मुदाखलत नहीं चाहते, किसी भी हुकूमत का हम अपनी शरीयत में मुदाखलत नहीं चाहते। हम अपनी शरीयत से खुश हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हम अल्लाह ने जो हमारे लिए कानून बनाया है हम उससे खुश हैं। सरकार अपनी जगह पे अपना काम कर रही है, हम लोग अपनी जगह पे अपना काम कर रहे हैं। ये फैसले तो ऊपर के हैं, तो प्लीज आप सब भी दुआ करें कि सब कामयाब रहे। ये धर्म का मामला नहीं है, कोई फाइट नहीं है। हम चाहते ये हैं कि सरकार अपने इस फैसले को वापस ले और हमें हमारी शरीयत पे कायम रहने की तौफीक दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कामयाब करने वाला है। आपसे भी ये दुआ करते हैं कि आप लोग हमारा साथ दीजिए पूरा। मैं मानता हूँ कि इस तरह का एहतजाज कुरून ऊला में औरतों की तरफ से नहीं कराया गया, लेकिन आज मुल्की और सियासी हालात का तकाजा है कि औरत से मुताल्लिक चूँकि बिल का मसला है, तो औरतें ही अगर उसको अपनों दिलचस्पी और गहराई के लिए साथ लेकर आगे आएंगी तो हुकूमत को समझने पर मजबूर होना पड़ेगा। वही हुकूमत ने तलाक बिल को मुस्लिम खवातीन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और खवातीन को इंसाफ दिलाने से ताबीर किया। खास बात यह है कि 3 तलाक पर समाअत मुकम्मल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निकाह, हलाला और एक से ज़ायद शादियों जैसे मामलों में समाअत करने की बात भी कही। इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में चंद अर्जियां दाखिल की गई हैं, जिन पर सुप्रीम कोर्ट समाअत करना चाहता है। खवातीन तंजीमों की मांग है कि सिर्फ तलाक पर रोक काफ़ी नहीं, हलाला और एक से ज़ायद शादियों को गैर आईनी करार दिया जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या मरकजी हुकूमत मुस्लिम खवातीन के लिए वाकई संजीदा है? अगर हुकूमत मुस्लिम खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ और हुकूक के लिए संजीदा है तो हुकूमत को ऐसी पॉलिसियाँ वज़ा करनी चाहिए जिनसे मुस्लिम खवातीन तालीमी, समाजी और इक़्तिसादी तरक्की की राह पर गामज़न हो सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो बड़ा सवाल यही है कि आखिर इतनी नाइंसाफियों के बाद अब ट्रिपल तलाक के खिलाफ जो कानून बना, जिसकी इतनी जबरदस्त तरीके से मांग हुई, करीब साल भर तक एक लंबा आंदोलन चला, मुस्लिम महिलाएं सड़कों पर उतरी और कहा गया कि ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून चाहिए, ट्रिपल तलाक को खत्म करना ही होगा। अब उसका विरोध क्यों हो रहा है? आखिर इस कानून को खत्म क्यों करा चाह रहा है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड? ये हमारा आज का सवाल। कुछ खास मेहमान आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। साजिद रशीदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन की तरफ से आज प्रोटेस्ट में शामिल थे रामलीला मैदान के। यासिर जिलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के नेशनल मीडिया इंचार्ज हैं। साथ ही साथ अश्विनी उपाध्याय साहब हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, सीनियर लॉयर हैं, इस मसले पर
काफी पीआईएल्स भी दायर कर चुके हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। 3 और खास मेहमान थोड़ी देर में आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे। हमारे साथ अबू आसिम आजमी साहब जुड़ेंगे जो कि समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर हैं मुंबई से, और हैदराबाद से फैजान मुस्तफा साहब जुड़ेंगे जो कि वाइस चांसलर हैं नलसार यूनिवर्सिटी के, और अंबर जैदी भी हमारे साथ होंगी जो कि विमेन एक्टिविस्ट हैं। सबसे पहले साजिद रशीदी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये आज रामलीला मैदान में जो कुछ हुआ है, इसे कहा जा रहा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से एक तरह की जोर आजमाइश थी, दम दिखाने की कोशिश थी, क्योंकि लगातार ये आरोप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से लगाया जा रहा था कि भाई सरकार ने मुस्लिम महिलाओं के लिए कोई ऐसा रिवोल्यूशनरी कदम नहीं उठाया है ट्रिपल तलाक बिल को पास कराकर। तो वो आप लोगों ने दिखाने की कोशिश की क्या मुस्लिम महिलाओं को आगे कर कि नहीं, इस बिल की कोई जरूरत नहीं है, इस कानून की कोई जरूरत नहीं है, यानी ट्रिपल तलाक जारी रहना चाहिए। समीर भाई देखिए, ये कोई जोर आजमाइश नहीं है, ना पर्सनल बोर्ड कोई सियासत करता है और ना ही कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन इसमें ऐसी थी जो कहीं ना कहीं सियासत कर रही हो इस नाम पर। ये चूंकि सीधा सीधा शरीयत का मामला है। आप एक चीज को समझिए, सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त में जो फैसला दिया तो उसमें दफा 141 के तहत ये कानून बन गया कि जो भी 3 तलाक देगा वो सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक नल एंड वाइड माना जाएगा, सुप्रीम कोर्ट उसको नहीं मानेगा। जब सुप्रीम कोर्ट उसको नहीं मान रहा है तो अब 3 तलाक कहना ऐसा है जैसे हम और आप सामने खड़े होकर हाय हेलो कर लें, जिसकी कोई हैसियत अपने आप में नहीं है, कोई लीगल कोई हैसियत नहीं है। ऐसे ही ये 3 तलाक का भी हो गया। तो अब उसके बाद में अगर उस पर कोई सजा आती है तो मुझे बताइए कि 3 तलाक पर कोई सजा बनाना, सजा देना, वो भी 3 साल के लिए, कहां तक जायज है? ये 3 साल की सजा इस पर जायज नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको कोई कानूनी जुर्म नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि तलाक नहीं मानी जाएगी, बात खत्म हो गई। उसकी शादी जो की तो रशीदी साहब बात खत्म नहीं हुई थी ना, दिक्कत तो यही है रशीदी साहब की बात खत्म नहीं हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने जब ट्रिपल तलाक को इनवैलिड करार दिया और जब यह बिल लोकसभा में पास हुआ, उस दरमियान 70 से ज्यादा मामले ऐसे सामने आ गए। लगातार ऐसे मामले अभी भी सामने आ रहे हैं जिसमें ट्रिपल तलाक दिया जा रहा है। यानी सुप्रीम कोर्ट के अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहने के बाद भी कुछ मर्द बाज नहीं आ रहे हैं। उनके खिलाफ कौन सा कदम और किस तरह से उठा लिया जाएगा अगर कानून नहीं होगा तो? समीर भाई, आपको इस बात का भी एहसास होना चाहिए कि इससे पहले डाउरी एक्ट, 498A, इस तरह के बहुत सारे कानून हैं, लेकिन फिर भी वो सारी चीजें हो रही हैं। तो ट्रिपल तलाक पर कानून आने के बाद भी क्या सरकार इस बात की गारंटी ले सकती है कि अब फिर 3 तलाक नहीं होंगे? ये ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, कितनी भी कड़ी सजा आप दे दीजिए, कितना भी कड़ा कानून बना लीजिए, लेकिन वो हरफे आखिर नहीं होता। डकैती के कानून, ये क्या लॉजिक हुआ? लेकिन रशीदी साहब, मौलाना साहब, ये क्या लॉजिक हुआ? ऐसा तो फिर हत्या के खिलाफ भी कानून नहीं होना चाहिए, क्योंकि हत्या के खिलाफ कानून बनाकर हत्या हमने रोक थोड़ी ली। देश में हत्याएं तो हो रही हैं। नहीं, समीर भाई, आप मुझे 2 चीजें बताइए। देखिए, मैं एक चीज आपके सामने पेश करना चाहता हूं। 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट आया था। उसमें और इसमें क्या समानता है और क्या भिन्नता है वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून में और उस कानून में क्या क्या चीजें हैं वो सिर्फ समझ लीजिए आप। जब ये 1955 में मैरिज एक्ट बना तो उसमें जो है नॉन कोग्निजिबल उसको रखा गया, नॉन कोग्निजिबल, और बेलेबल रखा गया। दूसरे उसमें ये कहा गया कि या तो औरत शिकायत कर सकती है, या उसका शोहर, उसका फादर शिकायत कर सकता है, या उसका भाई शिकायत कर सकता है। लेकिन इस बिल के अंदर जो रखा गया उसको कोग्निजिबल बना दिया गया, और उसको जो है नॉन बेलेबल बना दिया गया, और उसमें पुलिस को अरेस्ट करने का विदाउट किसी इन्वेस्टिगेशन के इसमें राइट दे दिया गया। जबकि उस एक्ट में विदाउट इन्वेस्टिगेशन के आप उसको यानी किसी हिंदू को आप पकड़ नहीं सकते। तो ये जो सारी चीजें हैं, क्या मुसलमान को कहीं ना कहीं पीड़ित करने का एक जरिया नहीं है?
इसको भी हमें समझना है। ठीक है, समझ गया मैं आपकी बात। क्रिमिनलाइजेशन के खिलाफ आप हैं कुल मिलाकर, काला कानून है, विरोध इसलिए आप कर रहे हैं, ये आप कहना चाह रहे हैं। ठीक है, अबू आसिम आजमी साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर मुंबई से। लेकिन उससे पहले अश्विनी उपाध्याय साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये बात बार बार समझने की कोशिश हम करते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के इनवैलिड करार दिए जाने के बाद भी इस तरह के मसले रुक क्यों नहीं रहे? क्यों अभी भी लोग ट्रिपल तलाक दे रहे हैं? मैं आपसे बतौर वकील भी ये जानना चाहता हूं, ये समझना चाहता हूं कि अभी आज के इस दौर में जब कानून नहीं बना है, बिल पास नहीं हुआ है, ऐसे में क्या हो सकता है उस मर्द के खिलाफ जो अपनी वाइफ को ट्रिपल तलाक देकर पीड़ित करे? देखिए समीर, मैं आपने वकील की बात की तो मैं आपको बता दूं कि वकालत में एक पेपर होता है हिंदू लॉ या मोहम्मडन लॉ, और मैंने मोहम्मडन लॉ लिया था जानबूझ के। ये कुरान है अब्दुल्ला यूसुफ अली की, मैंने इसको बहुत डिटेल कंपाइल्ड कुरान है, इसको अच्छी तरीके पढ़ा है और बहुत गहराई के साथ इसको पढ़ा। पहले यही लोग ये लॉजिक दे रहे थे कि नहीं 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 नहीं, नहीं 3 तलाक तो हमारे कुरान में लिखा हुआ है। जब हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने कुरान रख दिया, ये नहीं दिखा पाए, तब इन्होंने नई चाल खेल ली। अब जहां तक बात आती कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया 3 तलाक इनवैलिड है, 3 तलाक गलत है, तो इसके लिए क्या बने? मेरा अपना मानना है कि या तो इसके लिए एक नया कानून बने, अदरवाइज हमारे आईपीसी में प्रोविजन है, यह मेरे हाथ में इंडियन पिनल कोड है, इसको 498 में क्रूएल्टी डिफाइन है कि क्रूएल्टी क्या है, यानी हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, जो भी क्रूएल्टी मतलब क्या इसमें डिफाइन है। और इसमें लिखा हुआ है कि आप अपनी हिंदी तो क्रूरता ही होगी, बात के द्वारा, अपनी जबान के द्वारा, अपने मुंह के द्वारा आप किसी भी तरीके से अगर अपनी पत्नी के ऊपर क्रूरता करते हैं, चाहे शारीरिक क्रूरता हो चाहे मानसिक क्रूरता हो, जिससे उसको मानसिक परेशानी होती है या वो आत्महत्या के लिए विवश होती है या तकलीफ होती है, तो वो क्रूरता कहलाएगा, 3 साल की सजा है। मैं अब यहाँ पे एक सवाल बहुत विनम्रता से कह रहा हूं समीर भाई जी। अब ये जब खुद कहते हैं कि 3 तलाक इनवैलिड है, 3 तलाक हमारे कुरान में नहीं है, तो अगर कोई व्यक्ति दे रहा है 3 तलाक तो उसको सजा तो मिलनी चाहिए। और सजा क्या मिले? हम तो कहते हैं ऑलरेडी 498 में है। हमने इनफैक्ट हम तो अगर कहते हैं कि इसको सरकार ये डिफाइन कर दे, अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट ये कह दे 3 तलाक इसमें है, तो मान लिया जाएगा। तो मेरा अपना मानना है इसका 2 तरीके हैं। आज की डेट में जब कोई कानून नहीं है तो ये 498 में कवर हो रहा है, और अगर नया कानून बनता है तो ठीक है, अदरवाइज नए कानून की कोई जरूरत नहीं, इस कानून से भी काम चलाया जा सकता है। लेकिन जहां तक ये लॉजिक देना कि नहीं, अरे कल को आप कहोगे कोई आदमी जेब तराशी करे, बोले भैया हम तो माफ कर दो, तो अगर जेब तराशी करने के बाद माफी मांग ले तो कहो जिसको सजा नहीं होनी चाहिए। कल को लोग बलात्कार करें, कहीं बलात्कार तो हो गई, गलती तो हो गई, अब उसको सजा मत दो, अब गलती कर दिया, उसके घर वाले की देखभाल कौन करेगा? उस बलात्कारी को अगर आप जेल भेज दोगे, उसके माता पिता की देखभाल कौन करेगा? मुझे लगता है ये लॉजिक ठीक नहीं है। बिल्कुल, ये पूरा का पूरा मामला समीर जेंडर जस्टिस का है, ये जेंडर इक्वालिटी का है। और फिर से मैं कहता हूं, ये संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने अकेले नहीं बनाया था, 300-325 लोग थे इसमें। ठीक है, मैं आऊंगा अश्विनी जी, मैं आपके पास आऊंगा। अबू आसिम आजमी साहब, मुझे ये बताइए कि आप लोग ट्रिपल तलाक बिल, ट्रिपल तलाक कानून के खिलाफ क्यों हैं? आपने भी लगातार देखा है किस तरह से मुस्लिम महिलाओं ने अपना दर्द टीवी पर आकर, सड़कों पर प्रोटेस्ट के जरिए लगातार उजागर किया है। क्या कुछ झेलने को मिला है, क्या कुछ उन्होंने सहा है इस ट्रिपल तलाक के चक्कर में, ये आप बखूबी जानते हैं। उसके बावजूद भी ये कहना कि नहीं, कानून नहीं लाया जाना चाहिए, ये सिलसिला बदस्तूर जारी रहना चाहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, शरीयत में दखल अंदाजी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसका क्या मतलब? देखिए ऐसा है कि जो सरकार बैठी हुई है वो खुल कर के हर जगह मुसलमानों के साथ नाइंसाफी कर रही है। मुझे बताइए, अगर इतनी फिक्र है इनको मुसलमान औरतों की, तो मुस्लिम औरतों के लिए हॉस्टल नहीं बन रहा है, उनके लिए उनके अभी जो हज सब्सिडी के का इन्होंने बंद किया, कहा था कि उस पर 700-800 करोड़ जो बचेगा उससे मुस्लिम औरतों की एजुकेशन का काम होगा। मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट, गवर्नमेंट का बजट देखा, उसमें कोई नहीं है। 3 तलाक से फायदा क्या होगा? मुझे 3 तलाक पे कानून बनाने से क्या उस औरत को साथ आदमी के अच्छे ताल्लुकात बन जाएंगे?
अरे भाई जो 3 तलाक दे रहा है वो अब कानून बन जाएगा तो 1 तलाक देगा, 3 महीने में 3 बार दे देगा तलाक। अरे ऐसा कोई कानून बनाइए कि तलाक ही ना हो, तो चाहती है, ऐसा कहें कि आपस में मेल जोल बढ़ जाए, या 3 तलाक देंगे तो उस औरत क्या पूरा कुरान के हिसाब से जो जायज है वही तरीका अपनाओ ना, क्यों देना इंस्टेंट ट्रिपल तलाक? यही तो मंशा है। नहीं ठीक है ना भाई साहब, देखिए हर धर्म में हर जमाने में हर धर्म के लोगों ने अपने मजहब के खिलाफ काम किया है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन हमें इस मुल्क के अंदर अपने मजहब पर चलने का पूरा हक है। अगर चाहे 10, 20, 50 औरतें ऐसी बात कर रही हैं तो कई करोड़ औरतें कह रही हैं कि इसमें इंटरफियर मत करो, आप जो है वोटिंग करा लीजिए पूरे देश की। कुछ 100 औरतें हैं जो बीजेपी के झोली में बैठ करके ये बातें कर रही हैं, लेकिन आपने देखा नहीं पूरे हिंदुस्तान में कई करोड़ औरतें, हिंदुस्तान में 9-10 करोड़ औरतें हैं, उसमें से कितनी औरतें हैं जो कह रही हैं 3 तलाक पे कानून बनाओ। 3 तलाक बिल्कुल ये सही है कि पसंदीदा चीज है, ट्रिपल तलाक का 3 तलाक नहीं देना चाहिए। ट्रिपल तलाक का जो विरोध कर रही मुस्लिम औरतें मना किया गया है सबसे, वो बीजेपी के पैरोल पर हैं, आप ये कह रहे हैं यासिर? यही हकीकत है क्या? मतलब ये तो सीधे सियासी 101% जो ट्रिपल तलाक का विरोध करे मोदी जी से वो बीजेपी के पैरोल पर है, पूरे देश में एक रैली निकलवा दीजिए, का विरोध करे वो कांग्रेस के पैरोल पर है, फिर तो फिर सियासी इल्जामात कुछ मिलेंगे इनको। देखिए ये तो इन लोगों की सोच है। अभी हमारे सीनियर वकील से आपने सारा क्वेश्चन पूछा था और उन्होंने डिटेल आपको कि सुप्रीम कोर्ट में कैसे अनकुरानी कहा गया ट्रिपल तलाक को बैन करके, और फिर ट्रिपल तलाक पार्लियामेंट से लोकसभा से कैसे पास हुआ। लेकिन मैं अबू आसिम आजमी साहब के परम मित्र मौलाना सैयद शाही इमाम साहब का आज एक कोट बताता हूं आपके सामने रखता हूं। उन्होंने कहा, बुखारी साहब का, उन्होंने आज कहा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपने जुर्म को छिपाने के लिए मुस्लिम महिलाओं का इस्तेमाल कर रहा है। ये बहुत बड़ा बिद्दत है और गुनाह है। इस पे आप कुछ कहेंगे, मेरे बात जरूर जवाब दीजिएगा। और आज जो आप कह रहे हैं कि कुछ औरतें बीजेपी की एजेंट हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज दिल्ली में आपकी रैली फेल रही है। 4 से 5 हजार औरतें वहां थी सिर्फ, और वो भी कैसे आई हैं ये मैं जानता हूं। कैसे लोगों ने तथाकथित कुछ मौलवियों ने मिन्नत करके, डरा के, शरिया की दुहाई देके उनको घर से निकाला है, और उनको इतना भी नहीं बताया कि जब चैनल्स वाले उनसे बात कर रहे थे, उनसे तलाक के बारे में पूछ रहे थे, जवाब कुछ और आ रहा था। मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि औरतों के लिए इंसाफ की बात की जाए, औरतों के हक की बात जो आज तक, और मुस्लिम पर्सनल बोर्ड होता कौन है? मुस्लिम पर्सनल बोर्ड है क्या? यकीन मानिए अबू आसिम आजमी साहब, हम लोगों ने भी नजर बना के रखा हुआ है। हमने भी, कांग्रेस के 2 नेता इसमें इन्वॉल्व हैं, वो सलमान खुर्शीद और गुलाम नबी आजाद। हमारी भी टीम लगी है, आने वाले चुनाव में हमने उनकी जमानत जब्त ना करा दी अगर उन्होंने औरतों के हक के खिलाफ किसी तरह के फैसले में अड़ंगा लड़ाने की कोशिश। चलिए तो सियासी इल्जाम हो गया। नहीं, इसलिए कि ये लोग औरतों को डरा के रैलियों में बुला रहे, ये कौन सा इस्लाम है? मैं पूछना चाहता हूं, ये बिद्दत नहीं है? क्या महिलाओं को डरा धमका कर ही स्टेटमेंट दिलवाया जा सकता है? क्योंकि ट्रिपल तलाक के खिलाफ जो महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही थी, तब भी आपको याद होगा यही आरोप लगता था कि ये तो पॉलिटिकल जमात की साजिश है, डरा धमका कर, कुछ दे दिलाकर इनसे ये बयान दिलवाया जा रहा है। आज फिर वही हो रहा है। देखिए, इस तरीके की जो तस्दीक और इस तरीके के जो इजलास होते हैं, उनमें जो औरतें आती हैं, उनको बिल्कुल भी पता नहीं होता कि बिल क्या है, क्यों आया है और क्या उसमें, सिर्फ उनको इतना बता दिया जाता है कि हमारी शरीयत के खिलाफ है। और सबसे पहली बात ये, जैसे कि अबू आसिम आजमी साहब ने कहा कि औरतें, जो कुछ औरतें हैं वो बीजेपी के पैरोल पे हैं, तो मैं बहुत एकदम इज्जत और एहतराम के साथ आपसे कहना चाहती हूँ कि इस तरीके के इल्ज़ाम बिना तस्दीक के लगाना बहुत गुनाह की बात है इस्लाम में। तो इस तरीके के अल्फाज आपके तरफ से आए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और दूसरी बात ये कि इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जो है वो इस्लाम के नज़रिए से भी और कानूनी नज़रिए से भी, आप, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको नल एंड वाइड बोल दिया है, तो इसके लिए कानून बनना तो ज़रूरी है। जो चीज़ गलत है, और हज़रत उमर के ज़माने में भी एज ए डेटरेंट 50 करोड़ की सज़ा होती है, तो अब क्यों नहीं हो सकती सज़ा? इस बिल की मुखालफत करना क्यों ज़रूरी है? सिर्फ इसको जब 1985 में जस्टिस चंद्रचूड़ ने शाहबानो केस में उनके फेवर में फैसला किया था, तब से लेके आज तक इस इशू को पता नहीं क्यों कम्युनल इशू बना दिया गया, समझ में नहीं आता। ये औरतों के हक की बात है, औरतों का मसला है, क्यों इस चीज को आप एक ईगो इशू बना के शरीयत का हवाला देके बार बार आप इस एक लकीर को पीट रहे हैं? तो जरूरी है कि आप समझदारी दिखाएं और जो कमी है उसको एक्सेप्ट करें और औरतों के हक की बात करें।
आजमी साहब मैं आता हूं, सेकंड सेगमेंट में आऊंगा आपके पास, लेकिन पहले लड़ाई सारे लड़ेंगे। मेहमानों को शामिल कर लूं। फैजान मुस्तफा साहब हमारे साथ जुड़ गए, वाइस चांसलर हैं हैदराबाद की नलसार यूनिवर्सिटी के। मुस्तफा साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा, अश्विनी उपाध्याय साहब जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि 498A जो हमारी है उसमें ऑलरेडी जो प्रावधान है वो ये साबित करते हैं, ये तय करते हैं कि भाई अगर क्रूएलिटी हो रही है किसी भी तरह की, चाहे वो मेंटल हो या फिजिकल हो, तो 3 साल की सजा हो सकती है। मैं आपसे यह जानना चाह रहा था कि क्या वाकई एक नया कानून बनाए जाने की जरूरत है ट्रिपल तलाक के खिलाफ, या जो मौजूदा कानून हैं उन्हें अगर ठीक तरीके से अमल में लाया जाए तो ऐसे लोगों को सजा दिलवाई जा सकती है? मैंने इस पे देखिए कई मज़ामीन लिखे हैं। मैं पहले तो ये कह दूं कि मैं पर्सनली जो ये प्रोटेस्ट हुए या इस तरह के जलसे हुए, मैं उनके खिलाफ हूं, क्योंकि सरकार ने आप देख लिया कि पूरा बजट सेशन वॉश आउट हो गया और कहीं पे भी ये था नहीं कि राज्यसभा इस बिल को कंसीडर करने जा रही है। तो गैर जरूरी हमने इन औरतों को जहमती दी और ये प्रोटेस्ट कराए। जहां तक इसके क्रिमिनलाइज करने के बारे में बात है, देखिए मैं क्योंकि क्रिमिनल लॉ का टीचर रहा हूं, तो क्रिमिनल लॉ में पहली चीज मैंने बार बार ये कही है कि हम ये समझ लें कि जो काम सिविल लॉ से हो सकता है उसमें क्रिमिनल लॉ का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। पूरी दुनिया में ये बात बार बार कही गई कि एक्सेसिव यूज ऑफ क्रिमिनल लॉ जो है, बहुत ज्यादा क्रिमिनल लॉ का इस्तेमाल, वो लीगल सिस्टम के लिए अच्छा नहीं है। शादी ब्याह के जो मामलात हैं उनमें पूरी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम अपने सिविल लॉ को स्ट्रेंथन करें। अब कुछ कुछ चीजें उसकी फिर भी क्रिमिनल लॉ में आ जाती हैं और वो जस्टिफाइड भी होती हैं। यहां देखिए रियल मसला ये है कि किसी चीज को जुर्म बनाने का उसूल क्या है। तो उसका उसूल सबसे बड़ा पहले ये है कि ये लास्ट रिजॉर्ट होगा, यानी आप सबसे पहले किसी मिसचिफ को कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसमें क्रिमिनल लॉ पे रश नहीं करेंगे। दूसरी चीज ये कि आपको ये देखना होगा कि क्या ये क्रिमिनल लॉ के बिना इसको हल नहीं कर सकते। तीसरी चीज ये देखना होगा कि क्या पनिशमेंट इसमें वाकई में मसले को हल करेगा। और चौथी चीज ये कि एक प्रोपोर्शन आपको रखना पड़ेगा। अब देखिए, अगर हमारी ख्वाहिश ये है कि शादियां बच जाएं और तलाक ना हो, तो आप सोचिए कि अगर किसी औरत ने अपने हस्बैंड के ऊपर केस कर दिया, एक क्रिमिनल कंप्लेंट, और उसके नतीजे में हस्बैंड जेल चला गया, तो जेल से आने के बाद वो शादी कैसे बचेगी। ये शादी का रिश्ता जबरदस्ती का नहीं है कि मैं आपका हस्बैंड बना रहूंगा और आप मेरी बीवी बनी रहेंगी। इसे कहते हैं ना उर्दू में कि खुशी ख़ा का सौदा है ये। तो इसमें दोनों की, ठीक है मुस्तफा साहब, यानी ये कुल मिलाकर वही बात हो गई। ये तमाम मुस्लिम खवातीनें जो आज रामलीला मैदान में मौजूद थी वो भी यही कह रही थी कि इससे घर और टूटेंगे। ये कहीं ना कहीं उन्हीं बातों का एक्सटेंशन है। हो गया तो तलाक बचेगा कैसे? हाँ, जब तलाक हो गया तो वो बचेगा कैसे? जो कोई अपने इसका शौहर जवाब के खिलाफ अगर केस करे तो सोच समझ के केस करे। लेकिन घर तो उसी का टूटेगा मुस्तफा साहब, तलाक हो गया, जिसने जो शख्स अपनी वाइफ को अपराध हो गया ना 3 बार तलाक कहकर उससे छुटकारा पाना चाह रहा था, उसे घर से निकालना चाह रहा था। एक बात मैं एक छोटा सा यहाँ पर ब्रेक ले लेता हूँ, क्योंकि ये तस्करा बहुत आगे तक जाएगा। एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं और ब्रेक के बाद इसी सवाल के साथ शुरुआत करेंगे दूसरे सेगमेंट की। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए, फौरन हो रहे हैं यहां से। तो आखिर क्यों नहीं चाहिए ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून? जिस तरह से प्रोटेस्ट अब इस बिल के खिलाफ हो रहा है रामलीला मैदान में, आज एक बड़ा आंदोलन हुआ, मुस्लिम महिलाएं भी भारी संख्या में उसमें शामिल हुई। उसके बाद हम ये डिबेट कर रहे हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। और अंबर जैदी, ये बात बार बार आती है क्योंकि आज हमारे रिपोर्टर्स ने जब रामलीला मैदान में महिलाओं से बात की तो उनका भी यही कहना था कि भाई इस कानून के अमल में लाए जाने के बाद तो घर टूटेंगे। और एक बड़ी बात यह की जाती है कि भाई अगर मर्द जो है वो जेल चला जाएगा तो घर कौन संभालेगा?
देखिए समीर जी, सबसे पहली बात ये है, जो इंसान तलाक दे रहा है और औरत उसके खिलाफ केस करने जा रही है तो ऑब्वियसली बात है वो सोच समझ के केस करेगी ना कि मुझे अब इसके साथ जहां तक नौबत पहुंच गई तो इसका मतलब ये है कि घर बनाने की, घर जोड़ के रखने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। दूसरी बात ये कि इतनी देर से जितने भी लोग पैनल पे शामिल हैं वो लोग मर्दों के, ये ट्रिपल तलाक बिल जो है औरतों के हक के लिए आया है, उनको हक को मजबूत करने के लिए। यहाँ पे मर्दों के हक की बात हो रही है, बड़ा मुझे बहुत हंसी आ रही है इस बात को सोचते हुए कि कोई भी औरतों के हक की बात नहीं कर रहा, जबकि ये बिल जो है औरतों के हक के लिए, आप मर्दों की फिक्र कर रहे हैं जो ऑलरेडी औरत को परेशान कर रहा है, आप उसको कैसे सेव कर सकते हैं? उन मुस्लिम महिलाओं के विचारों का क्या जो खास तौर पर ये सामने आकर इस बात को कह रही है कि हमें शरीयत में दखलंदाजी बिल्कुल मंजूर नहीं है। उनको पता ही नहीं ना कि शरीयत में है क्या, उनको पता ही नहीं है कि कुरान में क्या बताया गया औरत के लिए, जिनको पता ही नहीं है कि हमारे इस्लाम में आज से 1400 साल पहले, अब अगर हम हजरत खदीजा की बात करें तो उस अपने वक्त की वो इतनी बड़ी बिजनेस विमेन थी, वो किसी को नहीं बताया जाता। हमेशा औरत को उसकी ड्यूटीज बताई जाती है हमारे यहाँ, उनको कभी भी उनके राइट्स नहीं बताए जाते, जबकि कुरान शरीफ में कितनी सारी आयतें हैं जो औरतों के हक के लिए हैं, औरतों वीमेन राइट्स के लिए हैं। यहाँ तक कि सूरह निसा है, निसा मतलब औरत, सूरह मर्द तो कोई भी नहीं है, सूरह मौलाना कोई नहीं है। तो आप खुद सोचिए कि जब औरतों के हक की बात कुरान शरीफ में हो रही है और 1400 साल पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना औरत को एम्पावर किया, आज क्यों नहीं होता? आज 1400 साल बाद क्यों इतने पिछड़े हो गए मुसलमान? मौलाना साजिद रशीदी, जवाब दीजिए, आप हाथ उठा रहे थे। दरअसल ये जो मेल शोवनिज्म है ना, इसको बरकरार रखना चाहते हैं आप लोग, उसमें दखल अंदाजी नहीं चाह रहे, इसलिए शरीयत का सहारा लिया जा रहा है, शरीयत की आड़ बनाकर अपना जो रुतबा है वो बरकरार रखने की कोशिश है, ये कह रही हैं अंबर। देखिए एक चीज तो मैं आपको ये बता दूं, जब आदमी ये सोच लेता है कि 2 और 2 5 होते हैं, 4 नहीं होते, तो फिर उसको आप अच्छी चीज भी बताइए तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट लेता है। ये कोई लॉजिक नहीं है मौलाना साहब, आप अपने लॉजिक नहीं है, नॉनसेंस आप अपने पास रखिए। ये नहीं, ये बिल्कुल नॉनसेंस बात कर रहे हैं और अंबर का जवाब दे वो कम से कम। नहीं है जो मैंने फैक्ट्स रखे ना उनका जवाब दीजिए, आपको बदतमीजी करने के अलावा कुछ और आता तो है नहीं। ठीक है, नहीं आप कभी स्कूल गए होते ना तो आपको पता होता। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, अंबर पर्सनल ना हो, आप जवाब दें मौलाना साहब। मैंने किसी से भी कोई बदतमीजी नहीं की, मैंने अपनी बात रखी है सर। ठीक है मौलाना साहब बोले आप। देखिए बात सुनिए, मैं एक चीज आपको ये बता दूं, इन्होंने कहा कि सूरह मर्द कोई नहीं है और सूरह निसा है। अगर अंबर ज़ैदी कुरान को पढ़ती तो इनको पता चलता कि मर्दों का कितनी बार तज़किरा कुरान के अंदर मौजूद है और औरतों का कितनी बार तज़किरा कुरान में मौजूद है, ये भी इनको अंदाजा होता है। आप बता दें औरतों के हक, ह्यूमन राइट्स के लिए कितनी आयतें हैं कुरान शरीफ में, बता दें, नंबर ऑफ आयत बता दें। आप बताइए, मुझे समीर भाई आप बताइए ना कहाँ पे है तलाक बिदअत, आप बताइए। अब आप बताइए तलाक कहाँ लिखा हुआ है? रशीदी साहब, अश्विनी उपाध्याय साहब हाथ में कुरान लेकर बैठे हैं, वो पूछ रहे हैं आपसे सवाल, एक बहुत वाजिब और जायज सवाल कि बताइए 3 तलाक का जिक्र कहाँ है? हाँ पूछिए, आप मुझे बताइए 3 तलाक कहाँ है, पॉलीगैमी कहाँ है, हलाला कहाँ है, मुताह कहाँ है? आप बताइए, मैं आपके सामने कुरान भी खोल के पढ़ता हूँ, बताइए आप। बोलिए रशीदी साहब। जवाब सुनिए जी। देखिए कुरान सुनिए, आपने ये कहा कि अब्दुल्ला बिन यूसुफ का कुरान मेरे हाथ में है। एक तो अश्विनी उपाध्याय साहब, आप बहुत बड़े वकील हैं, सीनियर वकील हैं, आपको समझना चाहिए यह आपके हाथ में ट्रांसलेट है अब्दुल्ला बिन यूसुफ का। कुरान किसी का नहीं होता, कुरान तो अल्लाह की किताब है। ट्रांसलेट बहुत सारे लोगों ने पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, मुसलमान औरतें देख रही हैं और तुम मजाक की बात कर रहे हो। समीर भाई अब आप देख लीजिए, ये देखिए ये लोग आज मुस्लिम झूठे लोगों को चुनती है। मौलाना तो कोई जवाब दे नहीं सकती, मौलाना कोई जवाब दे नहीं, मौलाना साहब इनके पास कोई जवाब नहीं। मौलाना साहब आप ये कहना चाह रहे हैं इन्होंने बनाने के अलावा कुछ नहीं किया। मौलाना साहब क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि अश्विनी उपाध्याय साहब के हाथ में जो कुरान है वो गलत ट्रांसलेटेड कुरान है? आप ये कहना चाह रहे हैं क्या? उनका कहा हुआ माने ना वो सब लोग। नहीं सुन लीजिए, वर्ल्ड वाइड चलती है, मैं बताना चाह रहा हूँ, सुन लीजिए उसको, चलती है ये, इनको पता मैं बताना चाह रहा हूँ, ये भोपू चुप वर्ल्ड वाइड चलती है, जॉर्डन में चलती है, शुरू हो जाती है। अश्विनी जी जवाब तो सुनिए ना, मेरा जवाब सुन लीजिए। जी बोलिए। अरे यार आपने सवाल किया है अश्विनी जी, पढ़े लिखे आदमी हो आप, कैसे अनपढ़ों की तरह व्यवहार कर रहे हैं आप पढ़े लिखे आदमी हैं, जवाब बोलिए मेरे भाई, जवाब तो सुनिए। कुरान में पॉलीगैमी, हलाला, 3 तलाक, अरे बड़े भाई जवाब तो सुन लीजिए।
सुन लीजिए, ये जवाब नहीं सुनना चाहेंगे क्योंकि अनपढ़ और पढ़े लिखों में आजकल कोई फर्क नहीं है, ये साबित कर रहे हैं उस चीज को। अरे फिर देखिए पढ़े लिखे, ये वाली जो डिग्री है ना आपकी, हमने देखी है। शरीयत को नहीं, प्रश्न अटैक नहीं कर रहा हूं, सुनिए, शरीयत को जो आदमी नहीं पढ़ पाता उसे नहीं पता कि 3 तलाक कहाँ है, पोलीगेमी कहाँ है, हलाला कहाँ है, उसे नहीं पता। अगर वो शरीयत को पढ़ लेगा तो उसको नहीं, आप बताएंगे, आप गुनाह को बताएंगे, मुसलमानों में गुनाह फैलाएंगे, मुसलमानों को जाहिल बना के आप रखेंगे गुलाम बनाने के लिए। मुस्लिम औरतों ने आपसे सवाल पूछा, यस सर प्लीज, आराम आराम से। नहीं आप फिर मौलाना साहब जाहिल वाली बात कर रहे हैं मौलाना, मुझे ना चाहते हुए बोलना पड़ता है। नहीं ऐसे प्लीज प्लीज प्लीज, वक्त चला जाता है ऐसे फिजूल की बहस में। एक मिनट मौलाना साहब, मौलाना साहब मुझे आप बस सीधा जवाब दीजिए। एक मिनट यासिर, तुमने करके आज मुस्लिम औरतों की हालत ये कर दी है कि वो बेचारी हाशिए पे चली गई। यासिर बस मौलाना साहब, आप अश्विनी उपाध्याय साहब के सवाल का सीधा जवाब दीजिए ना। कहां जिक्र है पॉलीगैमी का, कहां जिक्र है हलाला का, कहां जिक्र है ट्रिपल तलाक का? हाथ में कुरान लेकर एक शख्स आपसे सवाल पूछ रहा है, जवाब तो देंगे ना आप। ये भोंपू बंद हो तभी तो मैं जवाब दे पाऊंगा। बोलिए आपको पूरा मैं मौका मैं दे रहा हूं, बार बार दे रहा हूं, इनको चुप तो कीजिए ताकि आप बच कर ना जा पाए इस सवाल से। अरे मुझे भोपू क्या बोलेंगे ये? एक मिनट प्लीज। मैं एक बात कहना चाहता हूं, फैजान मुस्तफा साहब को आपने सुना, रैली पर उनको एतराज हो सकता है, लेकिन ये सच्चाई है। जो बिल आया है कुरान में लिखा कहाँ है ये बताइए। देखिए आप फिर सवाल का जवाब नहीं दे रहे, छोड़ दीजिए। कौन सा सूरा है, कौन सी आयत है? अरे अश्वनी उपाध्याय, आपको तो ये भी पता नहीं जो कुरान आप हाथ में लिए बैठे हैं उसका ट्रांसलेट आप लिए बैठे हैं या पूरा मुकम्मल कुरान लिए बैठे हैं? अब्दुल्ला बिन यूसुफ का कुरान बता रहे हैं। अब आप उस पर भी सवाल उठा देंगे, लेकिन वो सूरे वो आयत नहीं बताएंगे जिसमें ट्रिपल तलाक का जिक्र है। सवाल का जवाब नहीं है ना आपके पास। मेरा अबू आसिम आजमी साहब, आप जवाब दे सकते हैं क्या? नहीं देते यार अबू आजमी साहब, ये लोग बोलने नहीं देते। ठीक है रशीदी साहब, नहीं आपको मैंने बहुत मौका दिया, बहुत मौका दिया सर। बिल्कुल दे सकता हूं, सब जवाब दे सकता हूं मैं आपको। जी अबू आजमी साहब प्लीज आप बोलिए। अबू आजमी साहब जवाब दे रहे हैं अश्विनी जी, 1 मिनट। देखिए 3 तलाक कहीं भी जायज नहीं है, लेकिन सरकार 3 तलाक पे जो कानून बना रही है उसमें और मुस्लिम औरतों को तकलीफ में डालकर आज महाराष्ट्र में मुसलमानों की तादाद जो शहरों के जो है पूरी आबादी 13% की है, लेकिन महाराष्ट्र के जेलों में 36% मुसलमान है। आज मैं कहना चाहता हूं कि आज नौकरी में मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं, सरकार को बहुत तशवीश है अगर तो मुस्लिम औरतों को रिजर्वेशन दे दो आप। ये सब तो कुछ नहीं हो रहा है। मैं देखिए आज SC ST आप सुनिए, आप लोग मुसलमानों को शर्म आना चाहिए। SC ST में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गलत इस्तेमाल पर हमें एतराज, गलत हमें तशवीश है। बात सुनिए जरा, मौलाना बुखारी की बात मत कीजिए। और उसके बाद सिर्फ यही कहा कि इसकी इंक्वायरी होना चाहिए। पूरे देश में दलित लोगों ने जो जबरदस्त हंगामा किया, सारी पार्टियां कह रही हैं दलित सही कह रहा है, दलित प्रोटेस्ट हमने पिछले 2 दिनों से हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं। भारत बंद हमने डिस्कस किया पिछले 2 दिन से लगातार। आज जो है लिविंग रिलेशन देश में जायज है। मैं अंबर बहन से पूछता हूं कि लिविंग रिलेशन क्या है? तो लिविंग रिलेशन से भी दिक्कत है क्या आपको? लिविंग रिलेशन में कोई भी आदमी औरत के साथ रह सकता है बिना शादी के, क्या ये जायज है? क्या इसकी मुखालफत नहीं कर रहे हैं, इसके लिए कानून ला रहे हैं कि अलाउ कर दो, हरामखोरी अलाउ है देश के अंदर। इस देश में तो जायज नहीं है। अगर आप इस देश के कानून की बात कर रहे हैं तो हाँ मैं आपसे कहता हूं 100% जायज है। अगर आप शरीयत की बात करें तो शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती। हम यहाँ पे शरिया लॉ की रोशनी में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें इजाजत देता है, हम ट्रिपल तलाक, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जो तलाक बिदअत है उसकी बात कर रहे हैं, जो औरतों के हक को वायलेट करता है। बिल्कुल यहाँ पे मुद्दा कुछ और है। इजाजत देना पड़ेगा। 1947 में कहा गया था हमको कि तुम अपने मजहब पर चल सकते हो, इसीलिए हम हिंदुस्तान में रहे थे। मजहब का मतलब इबादत करना होता है, पर्सनल लव प्रैक्टिस करना नहीं होता। एक बार ठीक से पढ़िए। हमारे पास सुनिए, हिंदुस्तान में आप इस तरीके से पूजा करना चाह रहे हैं, किस तरीके से आप हिंदुस्तान में एजुकेटेड लोग बैठे हैं। इबादत करने का तरीका बोलता है जिस आप उसकी बात कर रहे हैं। फैजान मुस्तफा साहब, ये शरीयत को देश के कानून के साथ मिलाकर हम तथ्यों को रखने की कोशिश
कोशिश करते हैं तो दिक्कत होती है क्या? किसी मजहब में नहीं दी गई। समाजियात है, मामलात है। फैजान मुस्तफा साहब, आप 3 तलाक से देखिए, आपके यहाँ जितना डिस्कशन हो रहा है, आपके ये पूरे डिस्कशन से मैं जरा नाउम्मीद हुआ हूं, इसलिए क्योंकि ज्यादातर लोगों को लॉ का सही इल्म नहीं है। ये कह देना कि मजहब की आजादी का मतलब सिर्फ पूजा पाठ करना और इबादत करना है, ये आर्टिकल 25 और 26 का डाइल्यूशन है, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है मजहब का मतलब मजहब को मानना आप इंटेलेक्चुअल हो सकते हैं, लेकिन क्लियर करें कि आप सबको टारगेट नहीं कर सकते। कानून को जानते हैं सब लोग जो बैठे हुए हैं। SC/ST कानून में कुछ ना कुछ इंक्वायरीज होना चाहिए, फिर अरेस्ट होना चाहिए। आप कौन मान रहा है इसको? आज आप मुझे छोड़ दें, मैं नहीं बोलना चाहता हूं, मुझे कोई बहुत इंटरेस्ट नहीं है बोलने में। अरे अबू आजमी साहब, एक मिनट। फैजान मुस्तफा साहब, अगर आप मेरी बात सुनना चाहें तो सुने, वरना मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इतना बोलने में। फैजान मुस्तफा साहब, आप अपनी बात रखिए, हम आपको ही सुन रहे हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं, बोल देता है तो हम सबकी जबान नहीं बंद करा सकते, हम इल्तिजा ही कर सकते हैं। हाँ, देखिए, पूरा फैजान साहब बोलिए। पूरा जो डिस्कोर्स है, पूरा जो डिस्कोर्स है, वो डिस्कोर्स फ्लॉड है। देखिए, ये बात कह देना कि कोई चीज कुरान में है, इसलिए जी भाई मुझे बोलने दें अगर आप सुनना चाहते हैं। अगर मुझे बोलने दें तो मैं बोलूं, बताइए मुझे समर साहब। सुनिए, बात सुनिए। देखिए, ये बात कहना कि कोई चीज कुरान में है, उसका मतलब ये होगा कि कुरान अपने आप में लॉ है। 14 के खिलाफ है तो वो राइट नहीं माना जाएगा। जी अश्विनी साहब, सुन ले हम। भाई मैं नहीं बोल सकता हूं, आई एम गोइंग ऑफ द एयर, इसलिए क्योंकि मैं बीच में किसी के नहीं बोल रहा हूं। फैजान साहब, इतना नाराज ना हो। अभी थोड़ी देर के लिए, एक मिनट, थोड़ी देर के लिए सबका ऑडियो डाउन कीजिए। फैजान साहब, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए पहले, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। देखिए, आपकी आधी बात हुई अभी। नो जी, देखिए, बोलिए। मैं ना पॉलिटिशियन हूं ना एक्टिविस्ट हूं, मैं ना पॉलिटिशियन हूं ना एक्टिविस्ट हूं जी। ये बात कहना कि कोई चीज कुरान में है जी, उसका मतलब यह होगा कि हम कुरान को लॉ समझते हैं। ये पूरा आर्गुमेंट के ट्रिपल डिवोर्स कुरान में नहीं है, इसलिए ये जायज नहीं है। इसका मतलब यह होगा कि जो चीज कुरान में है वो जायज है। ये हमारे शरिया के और हमारे कंट्री के लॉ दोनों से टकराएगी ये बात। आप ये सोचिए कि अगर टेक्स्ट ऑफ कुरान जो है वो सोर्स ऑफ शरिया है, वो अपने आप में लॉ नहीं है। लॉ कुरान जो है उससे, हदीस से, इजमा से, कयास से, पब्लिक इंटरेस्ट से, ज्यूरिस्टिक प्रेफरेंस से उलमाए किराम निकालते हैं। तो इस्लामिक लॉ लाइक रोमन लॉ वो होता है जो एक्सपर्ट्स बताते हैं। तो ये अपने आप में एक दलील दे देना कि एक्स चीज कुरान में है या एक्स चीज नहीं है, ये अपने आप में सही आर्गुमेंट नहीं है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कुरान में हो सकती हैं, उसके बावजूद भी मुल्क का दस्तूर या आईन उनकी इजाजत नहीं देगा। तो मैं ये समझता हूं कि इस पूरी डिबेट में हमको ये याद रखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से अब जब ये कह दिया उसकी अक्सरियत ने कि 3 तलाक देने से तलाक नहीं होती, इसका मतलब क्रिमिनल लॉ का इस्तेमाल नहीं हो सकता क्योंकि हार्म नहीं हुआ। अगर आप उस मर्द को सजा दे रहे हैं 3 तलाक देने पे, तो आप ये मान रहे हैं कि तलाक हो गई, और ये बात सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जा रही है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मेरे जैसे आपको मैंने कहा कि ये मैं आज की रैली या इस तरह की जो और रैलीज हुई हैं उनको मैं समझता हूं उनकी जरूरत नहीं थी इस स्टेज पे, क्योंकि बिल पास करने में सरकार की मंशा नजर नहीं आ रही है। तो आप अपने जो ताकत है और स्ट्रेंथ है उसको प्रिजर्व करें, लेकिन अगर ये ताकत और ये स्ट्रेंथ
पर्सनल लॉ बोर्ड इस्तेमाल करता मर्दों को एडुकेट करने में, औरतों को एडुकेट करने में, उनको सही लॉ बताने में, रिफॉर्म की डायरेक्शन में कुछ आगे बढ़ते, वो बेहतर होता। लेकिन साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूं कि मुसलमान मर्द भी हाशिए पे हैं, मुसलमान औरतें भी हाशिए पे हैं। ठीक है, अब ये कह देना कि मुसलमान औरतें जो हैं वो पर्सनल लॉ बोर्ड की वजह से हाशिए पे हैं, तो मुसलमान मर्द किसकी वजह से हाशिए पे हैं? कि जिस कॉन्ट्रडिक्शन की बात कर रहे हैं फैजान मुस्तफा साहब, क्या ये आपको आप ये लगता है कि देखिए वो कि क्या पैदा होगा ही होगा सरकार वाकई क्योंकि में सुप्रीम जो कोर्ट ने लोग इनवैलिड का कमजोर और अगर हम हैं कानून बनाते या हैं तो भाई हाशिए पे हैं, ये मानना पड़ेगा कि उनमें कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड है। उसको हम वैलिडेशन दे रहे हैं और मान रहे हैं कि ट्रिपल तलाक अगर कोई देगा तो उसके खिलाफ ये सजा होनी चाहिए। नहीं 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 नहीं, मैं फरजान साहब से इस बात से सहमत हूं कि अगर हमारे रामायण में कुछ लिखा है, भगवत गीता में हमारे कुछ लिखा है, लेकिन अगर वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है तो वो नहीं चलेगा। हम ये नहीं कह सकते हमारे गीता में लिखा हम उसको मानेंगे, बिल्कुल नहीं। और हम ये भी हमें नहीं रोना चाहिए कि हमारे गीता में दखल है, हमारे रामायण में दखल है। ये मुझे लगता है ये चीजें केवल अलगाववाद को बढ़ा देती हैं, केवल लोग कंफ्यूज करती हैं। ये बिल्कुल मैं फरजान साहब सहमत हूं। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई चीज ऐसी है जहां कुरान टकरा रहा है, जहां भगवत गीता टकरा रही है, जहां रामायण टकरा रही है, तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल करेगा, क्योंकि भारत न हिंदू कंट्री है, न इस्लामिक कंट्री है, ये सेकुलर कंट्री है। यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है। अब मैं आता हूं दूसरे सवाल पे, उससे मैं उससे सहमत नहीं हूं। आप फरजान साहब आप क्रिमिनल लॉ पे हैं, एक बार आप क्रुएल्टी को पढ़िएगा ध्यान से। इसमें यह कहा गया कि अगर आप कोई ऐसी हरकत करते हैं जिससे महिला को शारीरिक या मानसिक रूप से पीड़ा होती है। आप जरा समझो, आप इसका इंप्लीकेशन देखो। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह दे या पार्लियामेंट ये कह दे कि ये ट्रिपल तलाक क्रुएल्टी है 498 में, तो इसका इंप्लीकेशन ये हुआ हमने अपनी तलाक दिया बीबी को शाम को गुस्से में आके, बीबी ने एक दिन इंतजार किया, 2 दिन इंतजार किया, अब वो सोचिए चलो अब ठीक है गुस्सा शांत हो गया, लेकिन हम बार बार उसको टीज कर रहे हैं 3 तलाक 3 तलाक 3 तलाक। अब उसने 100 नंबर फोन घुमाया, बोले देखो भैया हमको 3 तलाक दे रहे हैं, पुलिस आएगी। अगर हमने कह दिया नहीं भैया हमने 3 तलाक नहीं दिया, अब हमें पुलिस जबरदस्ती नहीं ले जाएगी, बात खत्म हो गई, तो ये डेटरेंट का काम करेगा और कुछ नहीं। मैं आपको कह रहा हूं अगर आप 498 में क्रुएल्टी डिक्लेयर करेंगे, डेटरेंट का काम करेगा। ऐसा नहीं है कि इधर 100 नंबर पे फोन हुआ, इधर 3 तलाक दिया, इधर 100 नंबर फोन हुआ, पुलिस आके ले गई, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है साहब। जो दिखाने की कोशिश की जा रही है कि तुरंत आएगी पुलिस, पकड़ेगी मुस्लिम मर्द को और जेल के अंदर डाल देगी। यासिर, ये कहीं ना कहीं इसी से कंफ्यूजन हो रहा है ना? नहीं, ये देखिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये कहीं ना कहीं डराया गया है। मौलवी जो, मैं अच्छे मौलाना और मुफ्ती और उलेमा की बड़ी इज्जत करता हूं, जो तथाकथित मौलवी हैं, वो उन्होंने डराया है, धमकाया है पूरे हिंदुस्तान में औरतों को। और मैं अभी हमारे वीसी साहब की बात सुन रहा था, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मुझे लग रहा था कि वो शायद औरतों के फेवर की बात करेंगे, बट उन्होंने फिर वही मर्दों की बात करी। बीइंग अ मर्द नहीं, बाद में उन्होंने फेवर की बात करी है। और उन्होंने जो कानून के वो टीचर भी रहे, उन्होंने जैसा बताया अभी, और उसके बाद भी उन्होंने ये बात कही कि अगर ट्रिपल तलाक के बाद जेल चली जाती, ये मुझे एग्जाम्पल बहुत ही हल्का लगा। मुझे ये लग रहा था कि बहुत बड़ी बात करेंगे और बहुत अच्छे से हिंदुस्तान के मुसलमानों को समझाने की कोशिश करेंगे वो। और उन्होंने ये भी कहा कि वो नेता नहीं है, वो एक्टिविस्ट नहीं है, लेकिन वो आज कहीं ना कहीं तथाकथित मौलवी की तरह बात कर रहे थे। ये बात हो गई। अब देखिए मुस्लिम औरतों का, जो मुस्लिम औरतों का मसला है, क्या हम और आप नहीं चाहते हैं कि उन्हें आजादी मिले इन लोगों से? कितने साल हो गए, आप मुसलमानों के इलाके में चले जाएं जहां पे मुस्लिम बस्ती है, बहुत जहां डेंस मुसलमान पॉपुलेशन है, औरतों की हालत ये है कि आज भी घर के अंदर उनके अगर काम दूसरे के घरों में काम करने नहीं जाती हैं तो घर का चूल्हा नहीं जलता है। इस पे कभी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इस पे जो ये तथाकथित मौलवी है ये बैठ के बात नहीं करते, और हमारे जो मुसलमानों के रहबर बनते हैं उन्हें भी याद नहीं आता। क्या बात करते हैं आप? मुसलमानों के हालात, आज जितनी कमेटियां बनी हैं उसने इस मुसलमानों के हालात बताए भाई। आपने कभी बैठ करके मुसलमानों के हालात, अरे मुसलमानों की हालात अब सुधर रही है। 70 साल में जो आपकी सरकार मुसलमानों के हालात को बर्बाद किया है, उसके बारे में आप कुछ कहेंगे? महल्ले में जाकर देखते हैं औरतों के हालात। अरे औरतों क्या, औरतें मर्द सबकी हालत खराब है।
क्या 3 तलाक से औरतों का आरक्षण? अरे आप फिर वही मर्द की बात करते हैं। कभी तो आजमी साहब औरतों की बात कर लीजिए, कभी तो औरतों की बात कर लीजिए। सबकी हालत खराब है भाई। नहीं, मर्दों की हालत तो उनका इशारा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की तरफ मर्द निकम्मा है। नहीं, बहुत अच्छी बात कही, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आपने करी तो मानते हैं ना, दलितों से बदतर हालत है मुसलमानों की, उसी का जिक्र कर रहे हैं वो। लेकिन इस देश में हिंदू धर्म के हर लोगों को, मंदिरों को, इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किए? ये पूछिए आजमी दिया जा रहा है, साहब, ये नहीं बताएंगे आप। आजमी साहब आप यकीन करो, आप औरतों के हक की बात करिए, नहीं तो आपके भी खिलाफ इलेक्शन में कैंपेन होगा। जिस तरह आप औरतों को इकट्ठा कर रहे हैं, हम औरतों को निकालेंगे। यासिर पूछिए। नहीं प्लीज मुझे अलाउ कीजिए, समीर भाई मुझे अलाउ कीजिए जिलानी साहब से बात करने को। पूछिए। मैं कह रहा हूं बताइए कि हज सब्सिडी खत्म हो गई, लेकिन आज जो है जितनी यात्राएं होती हैं उसमें कई हजार करोड़ दिया जाता है, वो नाइंसाफी नजर नहीं आती आपको? इस्लाम में तो वैसे भी किसी और के दिए से पैसे से अपने राजेंद्र कमेटी हज सब्सिडी खत्म करके तो एहसान किया गया भाई। मुसलमान शुक्रगुजार है, मुसलमान शुक्रगुजार है कि हज सब्सिडी का ये जो तोहमत थी हमारे ऊपर से ये हट गई। मुसलमान शुक्रगुजार है इस देश के अबू आजमी साहब कि ये हज सब्सिडी की जो तोहमत लगी हुई थी मुसलमानों के ऊपर ये खत्म हुई। हमें देश कराने वाले नहीं है, तोहमत जाने दीजिए आप। आज एयरलाइन का जो है हमें इंटरनेशनल नुकसान हो रहा था मुसलमानों का भाई, ज्यादा पैसे देने पड़ रहे थे और कितने आसान टेंडर होना चाहिए। आज तक अलाउ नहीं हुआ ग्लोबल टेंडर, जायज ही नहीं है, ग्लोबल टेंडर अलाउ नहीं हुआ। साजिद रशीदी साहब नहीं साजिद हो जाएगा, इंतजार कीजिए। और पैसे से यात्राएं सब जायज है, चल रही है, इंतजार कीजिए। साजिद रशीदी साहब मुझे ये बताइए कि ये जो बड़ा आंदोलन किया जा रहा है मुस्लिम महिलाओं को सामने लाकर, आपका सबसे बड़ा पॉइंट क्या है? क्या ये जो 3 साल की सजा का प्रावधान है इंडिया को थोप दिया जाए, इसके आप लोग खिलाफ हैं? 10,000 रुपया ज्यादा लिया जाए तो आपको क्योंकि ट्रिपल तलाक को इनवैलिड करार दे दिया गया है, वो तो मानना ही पड़ेगा आपको। एक मिनट आपका कोई जी साजिद रशीदी साहब, अब सबसे बड़ा पॉइंट क्या है आपके विरोध का? देखिए समीर भाई जी, समीर भाई 2-3 चीजें सुन लीजिए। एक तो ये है कि ये कम्युनल ऑफेंस नहीं बनना चाहिए, ये सिविल मैटर है, इसको सिविल रहने दिया जाए। दूसरी बात ये है, जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको 3 तलाक नहीं माना तो 3 साल की सजा का क्या प्रावधान बनता है। तीसरी एक बात मैं आपको बता दूं, इसमें एक चीज और ऐड कर दी गई है। जैसे 1955 में जो हिंदू मैरिज एक्ट बना था उसमें सिर्फ औरत को या उसके शोहर को या उसके माँ बाप को हक दिया था कि वो शिकायत कर सकता है। इसमें एक पड़ोसी को भी हक दे दिया गया, इसमें एक पड़ोसी को हक दे दिया गया कि पड़ोसी भी शिकायत कर सकता है और पड़ोसी की शिकायत पर भी उस आदमी को अरेस्ट किया जा सकता है। आपका डिबेट खत्म हो जाएगा। नहीं होना चाहिए, ट्रिपल तलाक हो ही नहीं रहा तो फिर डर किस बात का है? फिर डर किस बात का? कोई नहीं जाएगा। ट्रिपल तलाक हलाला बंद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप ये बताओ कि नहीं देखिए पॉलीगैमी बंद होना चाहिए। क्या होता है भाई आपको पता है? हलाला जहां तक इनिशियल तलाक की बात है, हलाला चिल्लाते रहते हैं, हलाला का उसको छोड़ दीजिए आप। हम तो ये कहते हैं कि तलाक ही नहीं होना चाहिए। हलाला जिस तरह से हो रहा है नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया है, अल्लाह के रसूल ने, कि सबसे बुरी चीज है तलाक अल्लाह के नजदीक। आप कानून क्या हलाला का, वो गलत करे उससे क्या सही कानून इस्लाम का क्या है हलाला के ऊपर? इतना परफेक्ट लॉ है कि किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी अपनी औरत को तलाक देने की। ये जो मुद्दा हो रहा है तब तक दिन की ये तो घर तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये तुम्हें फर्क है। जो अपना घर तोड़े बैठे हैं बस यही है, मुसलमानों को घर तोड़ने की कोशिश। अब कहीं ना कहीं क्या पहले कंफ्यूजन देखिए, कंफ्यूज ये स्टार्टिंग से अभी भी इनको पता ही नहीं है कि करना क्या है। पहले से करना चाहिए था विमेन राइट, विमेन एम्पावरमेंट के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, और जो मौलाना हजरात है जो इस्लामिक जो कुरान और हदीस की रोशनी में औरतों को उनके हक दिए गए, अगर वो उसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम करते आते तो
अब नौबत ही नहीं आती, सरकार को बिल लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर आप लोगों ने सही से काम किया होता। काम नहीं हुआ, अभी भी वक्त है कि आप लोग कुछ कीजिए, सही कदम उठाने की जरूरत है। आप बौखलाहट में ईगो इशू बनाकर कुछ उल्टे सीधे कदम उठाने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने एहतिजाज करवाया औरतों से, इसकी जरूरत नहीं थी। एक मिनट यासिर भाई, आपने जो एहतिजाज करवाया इसकी जरूरत नहीं थी, आपको चाहिए था कि आप कुछ और करते, आप मॉडल निकाहनामा में कुछ अमेंडमेंट करते, आप मेहर की बात करते, कोई मर्द मेहर, इतने सारे लोग पैनल पे मौजूद है, किसने अपनी बीवी को मेहर दिया? कोई मेहर नहीं देता, औरत को उसका हक दिया ही नहीं जाता। आप हमेशा मर्दों की हक की बात करते हैं कि आज पूरे दलित जो हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ दलित की बढ़ोतरी हो रही है, 3 दिन से दलित लड़के हो रहे हैं। सारी पार्टियां, सारे अबू आजमी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने वक्त निकाला, लेकिन अगली बार जब दलितों पर के मुद्दे पर डिबेट करूंगा तो आपको जरूर बुलाऊंगा, ये मेरा वादा है आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। वक्त मेरे पास खत्म हो चुका है। अश्विनी उपाध्याय साहब, फैजान मुस्तफा साहब, यासिर जिलानी, अंबर जैदी और मौलाना साजिद रशीदी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें News 18 उर्दू। शब बखैर।